हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नर्व टिश्यू का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोट्रांसमीटर। इसका मेनली क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आता है न्यूरोट्रांसमीटर या फिर क्वेश्चन आता है डिफाइन केमिकल मीडिएटर्स ऑफ नर्व एक्टिविटी। ठीक है, इसको नॉर्मली क्या होता है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स के बीच में, ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिट करता है डाटा को। दो न्यूरॉन्स के बीच में डाटा ट्रांसमिशन होता है। कैसे होता है, देखो ये जो न्यूरॉन होता है पहले वाला, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसके जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, ये नर्व्स एंडिंग ऐसी होती हैं। ठीक है, इनमें होते हैं वैक्यूल्स, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस टर्मिनल पे, एक्सॉन टर्मिनल्स पे। ठीक है, और ये जब ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, तो इस एरिया में ये जो स्पेस है इसको कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसके अंदर केमिकल सिक्रीट हो जाता है। यहां पे केमिकल सिक्रीट हो गया और ये जो डेंड्राइट्स हैं वो इन केमिकल्स को रिसीव करके आगे भेज देते हैं। ये होता है प्री साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स के पहले का स्पेस, और ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक स्पेस। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आर आल्सो नोन एज केमिकल ट्रांसमीटर, क्योंकि ये केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं टू स्टिमुलेट नेबरिंग न्यूरॉन्स, अपने साथ के न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस मैंने बता दिया। ये वैक्यूल्स होते हैं, ये ब्लास्ट करते हैं, ये केमिकल साइनेप्स में सिक्रीट करते हैं और दूसरा वो कर देते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन में करेंगे। पहले क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कितनी तरह के होते हैं, उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू केमिकल। ये जो हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो कौन से केमिकल सिक्रीट करते हैं उन पे, या फिर वो क्या फंक्शन करते हैं उस पे। अकॉर्डिंग टू केमिकल्स ये तीन तरह के होते हैं, अमीनो एसिड, अमाइंस एंड अदर केमिकल्स। मतलब एक क्या हो गया अमीनो एसिड केमिकल, एक होता है अमाइंस, एक अदर्स, और दूसरा हो गया एक्साइटरी और इनहिबिटरी। अब हम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन केमिकल्स। ठीक है, जैसे बताया था डिपेंडिंग अपॉन केमिकल्स में तीन पार्ट्स हैं, अमीनो एसिड, अमाइंस एंड अदर्स। सबसे पहले अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या है, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कराती हैं। अगर अमीनो एसिड केमिकल रिलीज होगा, मैंने बताया था ना कि हमारा एंडिंग्स में ये वैक्यूल्स होता है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। अगर अमीनो एसिड वाला केमिकल ये रिलीज करेंगे तो फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, ये दोनों में इन्वॉल्व होता है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी में। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसके गाबा, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट। ठीक है, सेकेंड है अमाइंस, ये मॉडिफाइड फॉर्म है अमीनो एसिड्स की, और ये स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कराता है। वो फास्ट कराता था, ये स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कराता है। ये भी दोनों में इन्वॉल्व होता है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। मतलब ये जो तीनों टाइप्स हैं ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनालिन, डोपामिन और हिस्टामिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो लास्ट है, जो इन दोनों में नहीं आते उनको बोला जाता है अदर्स। ये दोनों कैटेगरी में नहीं आते, ये भी दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, एसिटाइल कोलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस। मतलब दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मतलब जो इंपल्स को एक्साइट करते हैं या फिर प्रोसेस को शुरू करते हैं। ठीक है, और इनहिबिटरी जो प्रोसेस को रोक देते हैं। मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में कोई हमने प्रोसेस करना है तो उसके लिए, उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं या जो यूज होते हैं वो है एक्साइटेटरी, और दूसरे हैं इनहिबिटरी जो उसको रोक देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी में क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस, सबसे पहले डेफिनेशन है, केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ठीक है, या फिर फेजेस, प्री सिनेप्टिक फेज टू पोस्ट सिनेप्टिक फेज, इधर फेज लिख सकते हैं। ठीक है, प्री सिनेप्टिक मतलब साइनेप्स से पहले की, ये वाला जो एरिया है पूरा ये है प्री, और ये जो उसके बाद का है ये है पूरा पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमें कोई जनरेशन करनी है तो इधर के एक्सॉन से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनिशिएट किया जाता है एक्साइटेटरी में। सबसे पहले इधर से सिग्नल इनिशिएट हुआ, इनिशिएट होने के बाद क्या होते हैं, ये जो हमारी नर्व्स एंडिंग है, ठीक है, उनके पास जाता है। ये नर्व्स एंडिंग ऐसे होती हैं, अगर एक को हम जूम कर लें, ठीक है, ये मान लें एक नर्व एंडिंग है और ये एक डेंड्राइट है। ठीक है, ये हमारा वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल के अंदर हमारा केमिकल फील्ड है। वो क्या होता है, हमारी इसकी वॉल तक जाता है, मूव करता है, वॉल के पास आके ब्लास्ट कर जाता है। जब ब्लास्ट कर गया तो यहाँ पे केमिकल्स आ गए, केमिकल्स आ गए। केमिकल्स आने के बाद उस केमिकल को डेंड्राइट्स रिसीव कर लेते हैं। ये डेंड्राइट्स केमिकल को लेके जाते हैं सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी में क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है।
ठीक है। सोडियम चैनल ओपन के बाद इनफ्लक्स होता है हमारे Na पॉजिटिव आयंस का, ठीक है। ये Na पॉजिटिव आयंस जब उसके अंदर जाते हैं तो जनरेट करते हैं एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जब जनरेट करते हैं तो इधर से हमारे जो हमारे प्रॉक्सिमल एंड है वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक एक्सॉन में या पोस्ट सिनेप्टिक फेज में, फिर ये एक्सॉन वर्क कराते हैं और फिर वैसा ही फर्दर कंटिन्यूएशन में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, इंपल्स जनरेटेड फ्रॉम प्री सिनेप्टिक कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल टू पोस्ट सिनेप्टिक। यहां से जो हमारी जो इंपल्स कंडक्ट होती है प्री सिनेप्टिक से, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है पोस्ट सिनेप्टिक में, ठीक है। जब ये रिसीव कर लेती है तो क्या करती है, सोडियम चैनल ओपन करती है, ठीक है। इन सोडियम चैनल को रिसीव करने के बाद क्या करते हैं, जनरेट क्या करते हैं, एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब है हमारा सेकंड पार्ट, इनहिबिटरी। जब उस चीज को रोकना है, हमें उस केमिकल की सिक्रेशन को रोकना है या उस फंक्शन को रोकना है, तो हमारे क्या आते हैं, इनहिबिटरी। वो क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनहिबिशन को रोक देते हैं, मतलब इस प्रोसेस को रोक देते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा सोडियम चैनल ओपन हो रहा था, इसके अंदर क्या होता है, इधर से पोटेशियम चैनल ओपन होता है, के पॉजिटिव आयंस निकलते हैं, ठीक है। इसमें होता है ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। सेल में से ई फ्लक्स होते हैं, ठीक है, जो जनरेट करता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और जो जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सिक्रीशन रुक जाती है और इनहिबिशन हो जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहां हमारा खत्म होता है ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे आपको मिलेंगे अगली वीडियोस में।